Hi, my name is Dalveer. I teach CT केमिकल टेक्नोलॉजी। केमिकल टेक्नोलॉजी में मैं आप लोगों के लिए पेपर एंड पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। इससे रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आपके लिए कराऊँगा। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चंस नेट से भी होंगे, OP गुप्ता से भी होंगे। देखो इसमें छिपाने वाली बात क्या है, आपको बुक से पढ़ाया जाता है। तो जिस बुक से मैंने पढ़ा है हो सकता है आपको और अच्छा कंटेंट मिले, आप उस किताब से पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, हम बात करते हैं पेपर और पल्प इंडस्ट्री। पेपर और पल्प इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। किसका किया जाता है, पेपर का। और पेपर का यूजेस तो आप जानते ही होंगे, बहुत जगह पर होता है। तो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आइडियल पल्प फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। जो आपका आइडियल पल्प होता है, पल्प मीन्स जो लुगदी टाइप होती है और जो जिससे हम पेपर बनाते हैं, शुड हैव हाई कंटेंट। उसमें किस चीज़ का कंटेंट हाई रहता है, तो इसमें पूछ रहा है किस चीज़ का कंटेंट हाई रहता है। तो पेपर के मैन्युफैक्चर में आप देखेंगे पल्प। पल्प की बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, एक होता है सेलुलोज। सेलुलोज आपका लगभग 50% होता है। ठीक है, आप दूसरा टॉप पॉइंट देखेंगे, पेंट दूसरा होता है पेंटेगॉन। ये लगभग 30% के आसपास होता है। तीसरा होता है लिग्निन, ये आपका लगभग 18% के आसपास होता है। तो ये सब चीज़ क्या होती है, ये उसके अंतर्गत पाई जाती है। किस में पाई जाती है, पल्प में। तो इसमें ये पूछ रहा है जब आप पेपर का मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो पल्प होता है उसमें सबसे हाई कंटेंट किस चीज़ का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो 50% है, तो इसका हाई परसेंटेज है। तो नाउ सेलुलोज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो सेलुलोज होता है उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, इन क्राफ्ट प्रोसेस। क्राफ्ट, एक चीज़ याद रखना, पेपर के मैन्युफैक्चर के लिए क्राफ्ट प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। जो आपका क्राफ्ट प्रोसेस है और पेपर मैन्युफैक्चर, पेपर बनाने के लिए वाइट कोकिंग लिक्विड कंसिस्ट ऑफ, इसमें एक वाइट कोकिंग लिक्विड यूज किया जाता है। वाइट कोकिंग लिक्विड यूज किया जाता है जिससे पेज साफ होता है। तो वो बना होता है, एक तो कास्टिक सोडा का बना होता है। किसका बना होता है, कास्टिक सोडा का बना होता है। और किसी चीज़ का बना होता है, ऑप्शन ए में देखते हैं, सोडियम सल्फाइड बना होता है, सोडियम कार्बोनेट का बना होता है। बी ऑप्शन सोडियम सल्फाइड का बना होता है या सोडियम कार्बोनेट का। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सोडियम सल्फेट का बना होता है या सोडियम सल्फाइड का बना होता है। नन ऑफ दी, इनमें से कोई सा नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं जो क्राफ्ट प्रोसेस होगा, वो क्राफ्ट प्रोसेस में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि ये क्या क्या किस किस चीज़ का बना हुआ होता है। जैसा कि पेपर के मैन्युफैक्चर में क्राफ्ट प्रोसेस होता है, उसमें एक तो कास्टिक सोडा प्रयोग होता है, एक तो सोडियम सल्फाइड, और क्या यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट। ये चीज़ें होती हैं वाइट कोकिंग में। तो ये चीज़ें आपकी ऑप्शन ए में दिख रही होंगी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, सोडियम सल्फाइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस चीज़ से बना होता है वाइट कोकिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, निम्न में से हाई ग्रेड पल्प कौन सा है। आपके पास 3-4 तरह के पल्प हैं, तो इसमें हाई ग्रेड पल्प कौन सा है। तो हाई ग्रेड पल्प होता है आपका सल्फेट पल्प होता है, वो हाई ग्रेड पल्प होता है, बहुत अच्छा पल्प होता है। इससे पेपर एकदम क्लीन आता है। ना हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, विच ऑफ फॉलोइंग पेपर डज नॉट रिक्वायर फिलर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर। ऐसा कौन सा पेपर होता है जिसमें फिलर की ज़रूरत नहीं होती है। फिलर का मतलब समझ रहे हो, आपने देखा होगा कुछ पेपर इस टाइप के होते हैं कि उसमें कोई मटेरियल ऐड ही नहीं होता है, वो एकदम बहुत क्लीन होते हैं।
तो इस टाइप के जो पेपर्स होते हैं तो वो आपके होते हैं ब्लॉटिंग पेपर। कौन से पेपर होते हैं? ब्लॉटिंग पेपर। ये पेपर में कोई फिलर की ज़रूरत नहीं होती है। नो फिलर यूज्ड इन दिस पेपर। इस पेपर में कोई भी फिलर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे अभी। हाय नाउ 5th क्वेश्चन में देखते हैं। ब्लीचिंग ऑफ पेपर पल्प इज डन बाय विथ। जो आपका पल्प पेपर होता है, जैसे ये लुगदी है, उसमें ब्लीचिंग की जाती है। क्या की जाती है? ब्लीचिंग प्रोसेस। ब्लीचिंग प्रोसेस हो जाता है। वो किसके साथ में किया जाता है? तो ब्लीचिंग के लिए क्लोरीन होता है Cl2, या क्लोरीन ऑक्साइड होता है एक डाई ऑक्साइड, क्योंकि Cl2 होता है तो ऑक्साइड होगा इसका कुछ। तो वो बेसिकली क्या होता है, इसके साथ में इसकी ब्लीचिंग की जाती है ना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ब्लीचिंग ऑफ बल्ब पेपर इज डन विद क्लोरीन एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड। नाउ 6th क्वेश्चन देखते द मोस्ट इकोनॉमिकल पल्प। ऐसा कौन सा इकोनॉमिकल पल्प है फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूज प्रिंट। आपने देखा होगा जो न्यूज प्रिंट होता है वुड बी द पल्प। आपने देखा जो पेपर आते हैं, जो पेपर न्यूज प्रिंट सबके आते हैं, तो ऐसा कौन सा पल्प प्रयोग किया जाता है उसमें? तो ऐसा पल्प होता है ग्राउंड पल्प होता है, या सल्फेट होता है, या सल्फाइड होता है, या फिर सेमी केमिकल होता है। तो उसके अंतर्गत जो पल्प यूज किया जाता है वो आपका ग्राउंड वुड होता है। कौन सा होता है? ग्राउंड वुड। उस आपने देखा होगा थोड़ा सा गंदा कलर होता है उसका। किसका? न्यूज प्रिंट वाले, न्यूज वाले का। तो बेसिकली वो ग्राउंड जो वुड होता है उससे डायरेक्ट निकाला जाता है, उसमें कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं की जाती है, इसीलिए ज़्यादा साफ नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। इन सल्फेट पल्प मैन्युफैक्चर, सल्फेट पल्प मैन्युफैक्चरर द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ डाइजेस्टर इज। प्रेशर और टेम्परेचर डाइजेस्टर का कितना होता है? इन सल्फेट पल्प मैन्युफैक्चर में कितना होता है? तो आपको बता दूं वहाँ पर 10 atm होता है प्रेशर, और लगभग 170 से 180 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर रहता है। ये आपका प्रेशर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी दिख रहा होगा, इट इज़ द करेक्ट आंसर। इन सल्फेट पल्प मैन्युफैक्चर में प्रेशर 10 atm रहता है, और जबकि टेम्परेचर कितना रहता है? 170 से 180। किसका? डाइजेस्टर का, जो उसके अंतर्गत डाइजेस्ट करता है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पेपर के मैन्युफैक्चर में प्रयोग बांस में सेलुलोज कंटेंट कितना होता है? बैम्बू मतलब बांस। आपने देखा होगा बांस में सेलुलोज होता है, वो कितना परसेंटेज होता है? बांस से भी पेपर बनाया जाता है, तो उसमें जो सेलुलोज का परसेंटेज होता है, सेलुलोज लगभग जितने भी पेपर बनाए जाते हैं उनमें सभी में सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 50% के अराउंड रहता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ 9th क्वेश्चन देखते हैं। पेपर के निर्माण में, जब आप पेपर का निर्माण करते हैं, पेपर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो बैम्बू मतलब बांस की तुलना में वैसेज, जो आपके गन्ने की खोई वगैरह होती है, में कौन सा एडिशनल स्टेप किया जाता है? अब देखो बैम्बू होता है, उससे डायरेक्ट क्या करते हैं हम? पतली परत के रूप में उतारते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोसेस किए जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, एक जो मतलब जो पेपर मैन्युफैक्चर होता है उसमें ज़्यादा एडिशनल नहीं किया जाता है। लेकिन वैसेज जो आपका होता है, जो गन्ने की खोई होती है, उसमें एडिशनल स्टेप किया जाता है। वो एडिशनल स्टेप क्या है? वो आपका डीपैचिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डीपैचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा वैसेज पर
डिफरेंट प्रोसेस किए जाते हैं और ये एक एडिशनल स्टेप रहता है दैट बैम्बो में नहीं किया जाता है ये, ठीक है। नाउ इसके बाद 10th क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउंडियर मशीन इज यूज मैन्युफैक्चर ऑफ, एक 4 ड्रेनियर मशीन है, वो कहाँ पर यूज की जाती है, वो किसको बनाने में, वो बेसिकली पेपर को बनाने में यूज की जाती है, किसको, पेपर को बनाने में यूज की जाती है। तो वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी पेपर को बनाने में प्रयोग की जाती है। कौन सी, 4 ड्रेनर मशीन्स, ठीक है। नाउ 11th क्वेश्चन देखते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ क्राफ्ट पल्प, आप क्राफ्ट प्रोसेस से पेपर बना रहे हैं, तो वो उसमें ये पूछ रहा है कि वो कैसा प्रोसेस है, किस टाइप का प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस होता है आपका क्षारीय प्रोसेस होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रोसेस होता है। तो क्षारीय प्रोसेस होता है तो उसको एल्कलाइन बोलते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक आशा है जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपके समझ में आ गए होंगे और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना। नेक्स्ट वीडियो पल्प और पेपर से कराऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे क्वेश्चंस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी अभी कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। पल्प पेपर से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो इन क्वेश्चनों में फंसने के चांस है। आशा है आप अच्छे से पढ़ें इसे, और रिक्वेस्ट भी है आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और पेपर में कभी भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ थैंक्स, पढ़ते रहिए अच्छे से।